बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, गुरु माता की, भगवान भोलेनाथ की, माता कामाख्या की, सभी संतों की, गौ माता की, बोलिए सच्चे दरबार की, करौली शंकर महादेव की, हर हर महादेव। तंत्र दीक्षा के लिए दरबार में उपस्थित परम पूजनी बाबा जी के सभी परम शिष्य, आप सभी का दरबार में बहुत बहुत स्वागत है। पुनः आज आपका एक बहुत महत्वपूर्ण आयाम में, सूक्ष्म जगत के आयाम में आपका प्रवेश होने जा रहा है। यह इस पृथ्वी पर एक असाधारण घटना है। जहां पर इस तंत्र दीक्षा के समय सूक्ष्म जगत में तंत्र के सभी सम्राट यहां उपस्थित हैं और उनका संरक्षण आप सभी को प्राप्त है। अभी शायद आपको इस बात का एहसास भी नहीं है ठीक से कि यह दीक्षा जिसमें आज आपने प्रवेश लेने के लिए आवेदन किया था और आप चयनित हुए हैं सभी लोग, ये आपको किस यात्रा पर ले जाने वाली है, अभी आपको इसका पूरा ठीक से ज्ञान नहीं है। अभी सुनी सुनाई बातों के आधार पर आपने दीक्षा लेने का कार्यक्रम बनाया, कुछ अनुभव के आधार पर ही बनाया है कार्यक्रम कुछ लोगों ने, लेकिन जब इसके अनुभव और इसका साक्षात्कार आपको होगा तो आपको असली चीज़ समझ में आएगी। जो असली वस्तु है सूक्ष्म जगत की, जब वो समझ में आएगी तो निश्चित रूप से आपके लिए विस्मय होगा और पहली बार शुरू में आपको चमत्कार जैसा लगेगा, लेकिन जब रोज़ वैसा ही घटित होने लगेगा तो चमत्कार और रहस्य दोनों के पर्दे और दीवारें सब गिर जाएंगी और आपको सामान्य सी घटना लगा करेगा। वह चीज़ सामान्य आपको लगा करेगी जो धरती पर लोगों के लिए असामान्य है, असाधारण है, वो आपको बिल्कुल छोटी सी घटना लगा करेगी। लगेगा अरे कुछ नहीं, तो सब पता है, ये तो कुछ भी नहीं। हम तो खामखा ही जो है भयभीत रहते थे, हम तो खामखा में जो है वो भटकते रहते थे, भ्रमित थे। तो ये बात आपको समझ में आएगी जब आप इस दीक्षा के कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे, सीढ़ियाँ चढ़ते जाएंगे धीरे धीरे। ये बहुत अद्भुत क्षण है। आज मंत्र दीक्षा ली आप लोगों ने पहले, मंत्र दीक्षा को पूरी तरह से सफल करके आपने तंत्र दीक्षा में प्रवेश लिया। इस तंत्र दीक्षा में तंत्र का अर्थ व्यवस्था है। ये बात हमेशा अंदर रखिएगा हृदय में। बहुत लोग इसलिए चयनित नहीं हो पाते कि वह इस तंत्र के माध्यम से अव्यवस्था के बारे में सोचते हैं, इसलिए उनका गणित गड़बड़ा जाता है। यह जो आपने वीणा उठाया है सेवा का, इसको इसी भाव से सुरक्षित रखना। जब सेवा के भाव से आप रहते हैं तो पूरी सृष्टि आपके साथ होती है, और जब स्वयं के लिए, अकेले के लिए आप सोचते हैं तो पूरी सृष्टि आपसे कट के अलग हो जाती है। हमेशा ध्यान रखना। जब सबके बारे में सोचते हैं तो सब आपके साथ जुड़ जाते हैं, जब अकेले के बारे में सोचते हैं तो आप बिल्कुल अकेले रह जाते हैं। ये सूत्र है, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा।
इसीलिए लोक कल्याण का बड़ा महत्व है। लोक कल्याण जब आप करने की सोचते हैं, आप देखिए आपके मन में कैसे पुलकन होती, कैसे पुलकित होता आपका शरीर, आपका हृदय कैसे अलग तरह से स्पंदित होता है, आपका मन एक अलग तरह से खिलता है, एक अलग तरह से कमल खिलते हैं आपके अंदर। सोच के, आप कभी सोच के देखो, किसी की मदद करनी है, आपके अंदर कैसे कैसे भाव उठते हैं, तरंगें उठती हैं, अद्भुत, आपको बहुत अच्छा लगता है। और किसी का नुकसान करने के बारे में सोचो, आप देखो आपके जो श्वासों का जो रिदम है ना, वो टूट जाता है, टूटने लगता है, एक भय सा व्याप्त होता है और श्वासों का रिदम ऊपर नीचे होने लगता है तेजी से, एक भय सा व्याप्त होता है। और जब किसी की मदद करने के लिए आप खड़े होते हैं तो आपके श्वासों का जो रिदम है, जो उसका संगीत है ना, एकदम प्रेम से चलता है, बहुत आनंदमय होता है। तो चाहे भूख भी लगी हो, प्यास भी लगी हो, वो आपको सताती नहीं। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना है कि हमें सेवा के भाव से कार्य करना है। दरबार का यही लक्ष्य है कि आप जैसे लोग जिनको सेवा का भाव अंदर है, उनको आगे लाया जाए, आपको शिक्षित दीक्षित किया जाए और आपकी क्षमता बढ़ाई जाए, सृष्टि का आप में और आपको सृष्टि में समावेशित किया जा सके, आपको शक्ति का वो पुंज बनाया जा सके जिससे गंदी और आसुरी शक्तियां, मानव जाति के खिलाफ काम करने वाली शक्तियां, उसके विरुद्ध सोचने वाली और करने वाली शक्तियां दुबक के बैठ जाएं कोने में, भयभीत हो जाएं और फिर अच्छे अच्छे कार्य हो सके मानव जाति के लिए। तंत्र का जो क्षेत्र है बहुत विशाल है। जहां पर मनुष्य की पहुंच नहीं हो पाई वहां भी तंत्र है, जहां किसी जीव की पहुंच नहीं है वहां पर भी तंत्र है, एक व्यवस्था के तहत वो भी है। अगर किसी ग्रह में मनुष्य नहीं पहुंच पाया तो वहां भी तंत्र है, वो भी एक व्यवस्था है। तो तंत्र हर जगह उपलब्ध है। आवश्यकता उसमें केवल यात्री की है कि जो यात्री है वो किस भाव से यात्रा करना चाहता है, स्वयं के लिए या सबके लिए। मैं बार बार कहता हूं कि जब स्वयं के लिए काम करना होता है तो ध्यान देने की आवश्यकता पड़ती है और ध्यान करने की आवश्यकता पड़ती है। दो तरह से हमने आपको चीज़ें बताई हैं। तो जब भी समाज में आप जीने जाते हैं लोगों के साथ, तो आपको ध्यान देना पड़ता है। जब स्वयं के साथ जीते हैं लोगों के साथ तो ध्यान देने की आवश्यकता पड़ती है। जब अकेले जीने जाते हैं केवल, तो वहाँ ध्यान करना होता है। ध्यान करते करते ध्यान होना होता है। ध्यान होते होते सविकल्प से निर्विकल्प की ओर यात्रा होती है और फिर सदा सदा के लिए खो करके पाना होता है। ये एक व्यवस्था है। तो आज जिस तंत्र दीक्षा में आप दीक्षित होने जा रहे हैं, ये साधारण दीक्षा नहीं। यहाँ परम पूजनी बाबा जी जैसे महागुरु की उपस्थिति है, माँ की उपस्थिति यहाँ पर है। माँ के साथ हमारी सभी माताओं की उपस्थिति है यहाँ पर, जिनका संरक्षण आपको और आपके परिवार को मिला हुआ है, जिन्होंने आपको शुद्ध और बिल्कुल शुद्धि की है और आपको जीने लायक बनाया है, जिंदा रहने के लिए, और जिंदा जीने लायक बना दिया है आपको। वो सब लोग यहाँ उपस्थित हैं। उनकी दृष्टि के नीचे आपकी दीक्षा होने जा रही है, ये ध्यान रहे। ये भी आपको ज्ञात है कि इस दरबार से कोई बात छिपी नहीं रहती। दरबार आपको किसी प्रकार से भयभीत नहीं करना चाहता, लेकिन जो है उसको आप महसूस करते हैं। जो नहीं है आपकी दृष्टि में, लेकिन वो है, और उसी को शिव कहते हैं। जो ना होते हुए भी है,
और जो होते हुए भी नहीं है वही शिव है। तो उसके आप आगोश में हैं, जैसे घना कोहरा होता है, आप बीच में चले जा रहे होते हैं कोहरे के बीच में, ऐसे शिव है चारों ओर, ऐसे शक्ति है चारों ओर। आपको लगता मैं जा रहा हूं, लेकिन घना कोहरा आपके चारों ओर, ऐसे शक्ति है, शिव है। जब कोहरा नहीं पड़ रहा है तब भी आप समझ लो कि आप ऐसे ही चारों ओर शिव और शक्ति के घेरे में हैं। आप दरबार के घेरे में हैं, बाबा और माँ के संरक्षण में हैं, सुरक्षित हैं। ये दरबार भोग काटने के लिए लोगों के, इसका अवतरण हुआ शुरुआती तौर पे देखा जाए तो। आपकी कुंडलिनी को खोलना बंद करना इस दरबार की क्षण भर की बात है, आप देखते ही हो। और यही कुंडलिनी खुल जाए, इसके लिए बार बार व्यक्ति जन्म लेता है, आप सब जन्म लेते हो बार बार। यही कुंडलिनी किसी तरह खुल जाए, बस यात्रा शुरू हो जाए। ये पूरी यात्रा, ये दरबार आपको एक क्षण से भी कम समय में करा सकता है, और दरबार कराता है। जो दरबार के सेवक हैं, सेवा में रहते हैं, इनको दरबार यात्रा कराता है। क्षणों में ब्रह्मांड की यात्रा करते हैं, क्षणों में। ये छोटे छोटे बच्चे जो सेवा कर रहे हैं ना, ये संसार के बड़े बड़े साधकों से भी ज्यादा इनको ज्ञान है। ज्ञान का अर्थ अनुभव है, किताबी ज्ञान नहीं है, किताबी सूचना है, वो ज्ञान नहीं है, लेकिन अनुभव है इनके पास जबरदस्त। इस दरबार में देवी देवता सभी जितने पूज्य हैं सभी यहाँ पर उपलब्ध हैं, आपकी सेवा करते हैं, आपकी रक्षा करते हैं। भगवान भोलेनाथ और माँ के होने के कारण ये सभी देवी और देवता सदैव सक्रिय रहते हैं, एक अच्छे भाव से। आप दरबार के गेट में अंदर घुसते हो, कितना भी कलुषित भावना का व्यक्ति हो, अंदर घुसते ठंडक महसूस होती है। एक उसको आनंद का अनुभव होता है, उसको एक आनंद का अनुभव होता है। वो सकारात्मक होने के कारण ऐसा होता है। बहुत कुछ है इस दरबार में जिसे भी धरतीवासी समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उसको समझने के लिए वैसा होना पड़ेगा। समझने के लिए समझदारी का विकास करना होगा उनमें, और अगर समझदारी विकसित नहीं हुई है तो दरबार के बारे में समझने में कठिनाई बहुत है। मैं देखता हूँ हमारे बीच में बहुत लोग रहते हैं, उन्हें लगता पता नहीं क्या हो क्या रहा है, ये उनके समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है, क्या है ये। रहते दिन भर बीच में साथ में, वो एक भावना, एक निगेटिविटी की रहती है अंदर, वो उनकी नहीं, हम देखते हैं कि उनकी भावना नहीं है, ये उनकी मजबूरी है, उनका सोचने का तरीका है जो उनको बचपन से मिला है, शक करने का। लेकिन बच्चा तब तक शक करे जब तक नहीं जानता माँ बाप क्या होते हैं, तब तक ठीक। लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाए, स्कूल में नाम लिख जाए, हाई स्कूल इंटर पास कर ले, तब उसे स्वीकार कर लेना चाहिए कि हमारे माता पिता यही हैं। और अगर फिर भी ना स्वीकार कर पाए हृदय, तो फिर अपनी असलियत पे संदेह करना चाहिए कि फिर हमारी असलियत में कुछ संदेह है जरूर। अपनी ओर दृष्टि जानी चाहिए कि कहीं गंदगी अपने में बहुत गहरे में है, जो अपने माता पिता की पहचान नहीं कर पा रहे। मैं देखता रहता हूँ, अंदर अंदर हंसता रहता हूँ कि मेरे साथ रह रहे, मेरे साथ चल रहे, मेरे साथ बैठ रहे, उसके बाद भी उनको शंका फिर भी बनी हुई है, फिर भी बनी है शंका, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे। मैं देखता हूँ भोग बहुत गहरे हैं इनके, और कहीं न कहीं भोग ले जाके गहरे में इनको डुबोएगा। तो सबसे गहरी बात यह है कि मैंने कल भी लेक्चर में ये बात कही थी रात्रि में, जब
मंत्र दीक्षा का कार्यक्रम चल रहा था कि आस्था, विश्वास और श्रद्धा जो है आपका सबसे बड़ा अस्त्र है। जितना गहराई में आपके अंदर होता है, जितना गहरे भाव में होता है, वैसे ही रस रसायन आपके शरीर में, आपके बॉडी में बनना शुरू होते हैं। शरीर एक पात्र बन जाता है, खिला हुआ कमल बन जाता है, जिसमें उसकी बूंदें टपकती हैं ऊपर से, वो ग्रहण करता है खुला कमल की तरह। अगर बंद कमल है तो ओस गिरे चाहे पानी गिरे, वो ग्रहण नहीं कर पाता है। खिला होना जरूरी है, खिलखिलाना जरूरी है, खिले हुए कमल की तरह। आस्था, विश्वास, श्रद्धा जरूरी है। नसों में उस आस्था, विश्वास और श्रद्धा जितनी दौड़ेगी, उतना ही शरीर और जीवन दोनों उसके पात्र बनेंगे। आप एक उस साधना की ओर बढ़ रहे हैं जो आपको शक्तिशाली बनाएगी, आपके जीवन को शक्तिशाली बनाएगी, और आप इतने शक्तिशाली बन सकते हो कि लोग आपको ईश्वर के रूप में पूज भी सकते हैं, भगवान के रूप में भी देख सकते हैं आपको। इतने शक्तिशाली भी आप बन सकते हो। वो आपके ऊपर है कि आप किधर जाते हो, आपके मन में क्या चल रहा है। क्योंकि सृष्टि बड़ी अजीब है। आप जैसा चाहते हो वैसा ही होने लगता है, वैसी ही परिस्थितियां आपके इर्द गिर्द अगल बगल निर्मित होने लगती हैं, और धीरे 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 आप वैसा ही बन जाते हो। अद्भुत है सृष्टि, सोच के देखो। आप केवल सोचते हो, उसी प्रकार की स्मृतियां आसपास जो होती हैं। मान लीजिए आपका अंदर से मन करे कि भोजन नहीं मिल रहा, चुरा के ही खा लें। एक भाव आया सिर्फ चोरी का, एक भाव। काहे का आया? चुरा के कुछ खा लेते हैं। तो आसपास जो चोर स्मृतियां हैं ना, चोरी करने वाली, वो सब आपकी तरफ आकर्षित होंगी। सबका जो वो है ना मुंह, जैसे आप इधर हो ना, तो सबका मुंह इधर ही घूम जाएगा। अच्छा, चारा, वाहन मिला, वो सारी स्मृतियां उसी खोपड़ी में एंट्री, चोर वाली। अब इतनी चोर वाली आ जाएंगी कि फिर आदमी चोरी छोड़ डकैती करने की सोचने लगेगा। वो स्मृतियां हैं। आपने अच्छा करने को सोचा तो जितनी भी अच्छाई करने वाली स्मृतियां हैं इस ब्रह्मांड में, सबका आपकी तरफ अट्रैक्शन, और आप में तरफ आकर्षित होंगी, आपको प्रभाव देंगी, और आपसे अच्छा अच्छा और अच्छा और अच्छा और अच्छा करवाने के लिए प्रेरित करेंगी। आप पात्र बनते हो। केवल आप एक स्मृति तो आगे ला के देखो, सुसाइड करना है, कोई ऐसी कोई बात बोल दे, आप अंदर सोचो इससे अच्छा तो मर जाए, ज़्यादा अच्छा है। बस एक स्मृति आपकी बन गई, बस हो गया काम। जितनी आत्महत्या वाली स्मृतियां हैं वो आसपास आपके चक्कर और आप में एंट्री आपके आत्महत्या वाले भाव को और बढ़ा देगी। इतना बढ़ा देगा हो कि आप फंदा अंदर डाल के को लटक भी सकते हो। जो इच्छा करी हो मनमाही, तुलसीदास जी लिख भी गए हैं, वही होने लगेगा। केवल आप सोचो। सोचना कितना खतरनाक है, जरा फिर सोचो। आप हमेशा ध्यान रखो कि सोचना भी अच्छा अच्छा, मैं रोज कहता हूं, प्रतिदिन सबको कहता हूं, अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, अच्छा करो, अच्छा देखो, अच्छा सुनो, अच्छे बन जाओगे। रोज बोलता हूं मैं। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन मैं ये वार्ता नहीं करता, रोज करता हूं। तो अगर देखना ही है तो अच्छा देखा जाए, खराब काहे देखा जाए। बात वही रसगुल्ले वाली। ये एक सज्जन दरवाजे के बाहर जो है हथेली में कुछ खा रहे थे, तो सामने से नीलमणि निकले। उन्होंने पूछा, भैया ये तो क्या खा रहे हो, तुम्हारे हाथ तो है ही नहीं कुछ, ये खा क्या रहे हो? बोले गुड़ खा रहे।
गुड़ का गुड़ तो दिख नहीं रहा है। बोले झूठ मूठ खा रहे। तो नीलमणि तो ज्ञानी थे, उन्होंने कहा अगर झूठे मूठ खा रहे हो तो भैया रसगुल्ला खाओ, छेना ही ना खाओ, कोई गुलाब जामुन खाओ, अगर झूठे मूठ खाना है तो। अगर सोचना ही है केवल, कुछ करना नहीं, तो कम से कम अच्छा अच्छा सोचा जाए। इतना तो कार्य अपने हाथ में है कि अच्छा अच्छा सोचा जाए। तो जब अच्छा सोचते हैं आप तो फिर वो इसी सृष्टि आपके आसपास निर्माण शुरू हो जाता है। आपने सोचा कि हमें तो सब तंत्र दीक्षित होकर के तंत्र में, और फिर तंत्र की सारी शक्तियां हमें अर्जित हो जाएगी, उसके बाद फिर हम दरबार वरबार लगा के कायदे से फिर हम ठोकाई करेंगे पब्लिक की, है ना। जहां ऐसा सोचा बस उतने ही भर के रह गए। आपकी जो प्रगति है वो थम गई। प्रकृति देख लेगी, ओह अच्छा इतने भर के लिए हो, ठीक है लगाओ दरबार करो, वहीं अपना छू छा करते रहो, उससे आगे नहीं बढ़ोगे, जाम। और अगर आपका लक्ष्य बृहद है, आपका लक्ष्य एकदम पवित्र है, कौन सा लक्ष्य है? हमें सेवा करनी है। बाकी तो सब बाय प्रोडक्ट है, शांति हो चाहे धन हो, सुख हो, कुछ भी हो, वो सब बाय प्रोडक्ट है, वो सेवा से निकलता है। पता है आपको, इस दरबार में जब हम चिकित्सा करते थे आयुर्वेद की, तो हम फ्री चिकित्सा करते थे। हमारे साथ 8 डॉक्टर बैठते थे, हमारे सहयोगी। और इस समय 11 बजने वाला है रात में, इस समय से लाइन लगना यहाँ शुरू हो जाती थी सुबह के लिए। यानी सुबह हम बैठते थे चिकित्सा करने के लिए 6 बजे 7 बजे, तो रात में 11 बजे से लाइन लगना शुरू हो जाती थी। भयानक सर्दी में भी, जैसे मान लो मौसम सर्दी का है, लोग रजाई ओढ़ ओढ़ के बैठते थे लाइन लगा के, ऐसे लाइन लगा के लंबी। ये बैठे हैं उस हमारे साथ, ये भी ये सब चिकित्सा करते थे। कई लोग यहाँ मौजूद हैं। कभी कभी लाठियां भी चल जाती थी पुलिस की, इतनी भीड़ होती थी लाइन लगाने की। अब 7-8 डॉक्टर होने के बावजूद भी लोगों की मंशा रहती थी कि वो मिलना है वो वाले डॉक्टर साहब से, बड़े वाले से। बड़े वाले को जिनके सर पे बाल का बहुत कम, छोटे छोटे, उनसे मिल। लोग बता देते थे वहां जाना जिसके सर पे बाल वो छोटे छोटे, उसी से मिलना है, बाकी सब बेकार है। तो बैठे बेचारे, उनसे को वो डॉक्टर साहब बैठे, नहीं उनसे नहीं मिलना है। तो सुबह से बैठते थे, रात तक बैठे रहते थे। बाबा कृपा से स्टेमिना इतना था कि सुबह बैठ गए 6 बजे और शाम तक 6 बजे बैठे रहते थे, 12-12 घंटे एक ही जगह पे, उठते भी नहीं थे, लघु शंका करने में नहीं जाते थे, एक ही जगह बैठे रहते थे। भीड़ होती थी, सिर उठाने का मौका नहीं मिलता था ठीक से। तो एकदम फ्री चिकित्सा थी, कोई फीस नहीं, औषधि का कोई पैसा नहीं, एकदम औषधि फ्री, सबको फ्री औषधि। फिर उसका खूब दुरुपयोग हुआ। हमारे आध्यात्मिक गुरु थे श्री नागराज जी, वो वैद्य भी थे। हमसे उन्होंने एक दिन कहा कैसे चलो, आए हुए यहाँ पधारे, कैसे चल रहा? हमने बहुत अच्छा चल रहा है। बोले बिल्कुल अच्छा नहीं चल रहा है ये। अरे क्या लिए अच्छा चल रहा है, कोई कमी हो तो बता दे। बोले फ्री फंड वाला जो काम चल रहा है बिल्कुल ठीक नहीं है, इसका दुरुपयोग होगा, सदुपयोग नहीं हो सकता है। जिसको चिकित्सा मिलनी चाहिए मिलेगी नहीं, ये बीच वाले लूट ले जाएंगे और असली वाले भूखे रह जाएंगे, पक्का है। मुझे ऐसा प्रतीत धीरे धीरे होने लगा था कि वाकई में ऐसा कुछ हो रहा है। मैंने पता लगाया तो पता लगा कि लाइन में मान लीजिए 1000 आदमी लगा है, तो उसे 500 आदमी ऐसा लगा जो दूसरों के लिए दवा लेने आया है। पैसा तो पड़ना नहीं था, पैसा ही नहीं पड़ना था। वहाँ पहुँचे डॉक्टर साहब के पास, बताओ ये कष्ट है, ये कष्ट है, ये कष्ट है, ये अच्छा अच्छा ठीक, इनको दवा दे दो। दूसरे कष्ट बता के दवा लेके चले गए।
फ्री मिल रहे हैं। अब वो घर में रखेंगे, फलाने रिश्तेदार हमारे आएंगे, उनके रिश्तेदार फ़ोन करते यार चले जाना, हमारे लिए दवा ले आना वहाँ से। और तो लोग आके लाइन लगा के ले जाते। अब वो दवा रखी है, दवा रिश्तेदार आए कि नहीं आए, पैसा तो लगा लिए, तो फेंक दिया नाली में उन्होंने। ऐसे दुरुपयोग खूब हुए, बहुत दुरुपयोग हुए। नागराज जी ने कहा, फिर हमने उसको चार्ज शुरू किया, तो 10 रुपये लगाया पहले, फिर 20 रुपये किया, फिर भी भीड़ नहीं मानी, भीड़ उठा पटक, 50 रुपये किए, 100 रुपये किए, भीड़ नहीं मानी तो नहीं मानी, 500 रुपये लगा दी, भीड़ कम हो जाए, भीड़ और बढ़ गई। अब 500 रुपये फीस लगाई हमने अपनी, तो जो भीड़ थी वो 4 गुनी हो गई। तो हमें निर्णय लेना पड़ा कि हमें ओपीडी में बैठने नहीं है, काम ही खत्म, हम उधर बैठेंगे ही नहीं। अब ये भीड़ इतनी चली आ रही, मान ही नहीं रही है। तो फिर थोड़ा और डॉक्टर से कहा तुम लोग चिकित्सा करो, हम जरा ओपीडी, फिर 2 साल में ओपीडी नहीं बैठा, क्योंकि उद्देश्य को धन कमाना नहीं था। तो ये सब देखा हमने, सब चीज़ें। तो आप इस दीक्षा के बाद एक अच्छे लेवल पे पहुंच करके, वहाँ जहाँ पर आप स्वयं सुरक्षित हो जाएं पहले, कि हम किसी की चिकित्सा करेंगे, किसी का हम सहयोग करेंगे, तो हम पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। जब इस वाले मुकाम पे आप पहुंच जाएंगे, तो फिर आप व्यवस्था बना सकते हैं। कोई एक व्यवस्था तो बनानी पड़ती है, लेकिन वो एक पवित्र व्यवस्था हो, जिसमें आपके तमाम साथी शामिल हों। जैसे आप सब शामिल हैं, हमारे साथ हो रहे हैं धीरे धीरे। पता नहीं किसको कहाँ की क्या व्यवस्था मिले, किसको कहाँ की जिम्मेदारी मिले, कल को किसको विदेश जाना पड़े, किसको देश में जगह जगह जा कर के दरबार जो बन रहे हैं नए नए जगह, वहाँ जा कर के जिम्मेदारी संभालनी पड़े। आप में से मान लीजिए आज 165, एक करीब 250 लोगों को आज दीक्षा मिल रही है। 175 हो गए, 177 लोग हो गए हैं, 173 थे, 4, 177 लोग हो गए, 4 लोग बढ़ गए ना इधर, 177 हो गए। तो 10% लोग ऐसे निकलेंगे जो फुल टाइमर होंगे। कहते गुरुजी हमारा फुल टाइम है, कोई काम नहीं, आप बताओ क्या करना है। ऐसे निकलेंगे 10-15 लोग, 20 लोग ऐसे निकलेंगे हर महीने। तो इनका सदुपयोग और ज़्यादा उन पर कसाई की जाएगी, थोड़ा और रगड़ाई की जाएगी जरा उनकी ढंग से। जैसे दरबार के सेवक हमारे साथ रहते हैं, इनकी खूब रगड़ाई होती है, ये रंदा लगा के रगड़ाई होती है इन सबकी, है ना। ये हमारे साथ सब ऊपर बैठते रोज, हमारे बैठने का टाइम हो रहा रात को 12 बजे के बाद, ये सुबह 4 बजे तक 5 बजे तक सब बैठते हैं हमारे साथ। इन पे सब पे रंदा चलता है एकदम से ऊपर से उठा पटक। तो इतने तगड़े हो गए हैं कि इनके आगे एक नहीं 1000 तांत्रिक खड़े कर दो, बेहोश हो जाएंगे, भाग जाएंगे, रुकेंगे नहीं, एक के आगे नहीं रुकेंगे, इतने मजबूत हो गए हैं रंदा से। और ये तब है कि इनमें से किसी ने कोई तंत्र दीक्षा नहीं ली है अभी, ये सेवा से, केवल सेवा से ऊपर पहुंच गए हैं, केवल सेवा से, समर्पण से। तो सेवा बहुत अद्भुत है। जब सेवा का भाव रहता है तो पूरी सृष्टि आपके साथ खड़ी होती, इसका हमेशा ध्यान रखना है। आपके भाव से ही, कहते नहीं भाव सागर के पार जाना है। भाव सागर मतलब भाव, जो भाव हैं, भाव का ही तो सागर है, उसी में तो गोते लगा रहे हैं हम लोग। उस भाव के ही कारण तो आप यहाँ बैठे हो। अगर आप में भाव नहीं होता सुंदर सेवा का, तो आप यहाँ नहीं बैठते। तो भाव, उस भाव सागर से पार कैसे जाना है कि अपने जो भाव हैं वो, उसका चुनाव करना है जो सही भाव है, और भाव का चुनाव करके उसी के अनुसार आगे चलना है ना, भावातीत होना है। तो आप सब कर सकते हो, आप सक्षम हो। दरबार ने आपका चयन किया है। जैसे चयन करने की पद्धति इस दरबार में है, इंटरव्यू लेने की, साक्षात्कार लेने की, कि आप में योग्यता है कि नहीं, किसी दरबार में धरती में ऐसे वर्तमान में कोई परीक्षण और कोई साक्षात्कार इंटरव्यू नहीं लेता जैसे आपका दरबार इंटरव्यू लेता है।
और ये दरबार आपका चयन करता है, आपके भाव देखता है और योग्यता देखता है, दो चीज़ें देखता है, योग्यता और भाव, फिर आपको चयन करता है। तो निश्चित रूप से दरबार के आप आंखों के तारे हो, इसीलिए आपका चयन हुआ है। और हम भी ये इस बात की हम आशा रखते हैं कि आप सभी इस पर खरे उतरेंगे। तंत्र दीक्षा के बाद आप जप के बाद जब दशांश करेंगे तो आपको इसके अद्भुत परिणाम जाप करते करते दिखने लगते हैं। ऊर्जा इतनी ज़बरदस्त ऊर्जा होती है, मंत्र दीक्षा में इतनी ज़बरदस्त ऊर्जा है, तो तंत्र दीक्षा है तो बहुत बड़ी ऊर्जा है, विशाल ऊर्जा है। हम सब देखते हैं यहाँ जब कोई तंत्र दीक्षा का आता है ना बाबा का चेला, तो गुरु जी जरा हमारा दशांश, तंत्र वाला दशांश हमारा सेट कर दो। देखते हो आसमान में उसकी लपटें उठ रही होती हैं, ऐसी आग की लपटें उठ रही थी उसके ऊपर से आसमान तक, मतलब कोई देख ले दृष्टि से डर जाए, तो उसको सेट करते हैं आज्ञा चक्र। ये तो पहला आयाम है, पहला आपका पहली सीढ़ी है आपकी तंत्र दीक्षा की। ऐसी 20 सीढ़ी अभी आगे और हैं जो आपको और बलवान बनाएंगी और ताकतवर शक्तिशाली बनाएंगी और सेवा के लिए और ज़्यादा कर्मठ आपको बनाएंगे। तो आप सभी लोग दीक्षा के लिए तैयार हो जाएं, उसके लिए थोड़ा सा कुछ कार्यक्रम है। तो सभी लोग बाल और चोटी खोले हुए और अपने अपने और आंखें बंद करेंगे। अभी बड़े बड़े कार्यक्रम चलेंगे, मंत्र दीक्षा वाले भी। शिष्यों की संख्या बहुत बड़ी हो गई है, बाबा के जो शिष्य हैं मंत्र दीक्षा में, तंत्र दीक्षा के भी शिष्य बाबा के बढ़ते जा रहे हैं। सब अलग अलग सम्मेलन हुआ करेंगे, अलग अलग कार्यक्रम हुआ करेंगे, शिक्षा दीक्षा का कार्यक्रम चलेगा, आदान प्रदान होगा एक दूसरे को ज्ञान का, सूचनाओं का, ये सब कार्यक्रम चला करेंगे। अभी इसीलिए थोड़ा हम दरबार से ये चाहते हैं कि दरबार ऑटो मोड में जब चला जाएगा, बाबा के जन्मदिन के बाद ऑटो मोड में चलेगा, आदमी आएगा, प्रक्रिया पूरी करेगा, अच्छा हो जाएगा, मिलने की हमसे ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। भाई एक आदमी आया है कि भाई मेरे घाव है यहाँ पे, सूखता नहीं, पता लगे करते करते कार्यक्रम और ठीक हो गया, तो हमसे क्यों मिलेगा, कहेगा भैया हम तो ठीक हो गए हैं। कोई आदमी कोई समस्या थी बड़ी, हवन करते करते ठीक हो गया, जब अब है ही नहीं तो क्यों मिलेगा, कहेगा हम तो ठीक हैं। तो ऐसे सूक्ष्म जगत स्वयं पूरा ऑटो मोड पे चला जाएगा। अभी तो मेरे कहने से करते हैं सब चिकित्सा, फिर अपने आप ही सब ढूंढ ढूंढ कर चिकित्सा होगी। आप घुसे नहीं गेट के अंदर, चिकित्सा चालू ऐसे अद्भुत है ना। अभी क्या होता है, अभी गेट में घुसे नहीं कि गंदे वालों की पिटाई चालू हो जाती है, फिर चिकित्सा चालू हो जाएगी ऐसे। तो फिर ये थोड़ा समय मिलेगा आप लोगों से बात करने का, आप लोगों को और आगे बढ़ाने का। थोड़ा एक हम इसी प्रसंगवश ये बात बता दें कि एक दरबार में एक यहाँ पे रहता है रमण यंत्र करके एक है, उसको आप लोग जरूर लीजिएगा जब समय मिले तो उसको जरूर रखिएगा। उसको लगाते हैं तो बहुत अच्छा आपको उसका प्रभाव, उसका जो लाभ है काफ़ी होता है, आपको ध्यान केंद्रित करने में वो मदद देता है काफ़ी, जो उसका सदुपयोग करते हैं। मेरे ख्याल से रहता है काउंटर पे कहीं, हैं यहीं किसी काउंटर पे रमण यंत्र करके रहता है, वो ध्यान के लिए ही है। दरबार के ही भक्त हैं, बाबा के शिष्य हैं, उन्होंने ही बनाया उसको और वो रखा रहता है यहाँ पे। कुछ ऐसे 500-700 रुपये का है, उससे ले लेने से ध्यान साधना करने से अच्छा रहता है, उससे बहुत काम होते हैं। उससे एक यंत्र से पूरा परिवार काम चला सकता है और चार्जेबल है वो, उसको जैसे मोबाइल चार्ज होता है ऐसे ही चार्ज होता है वो, एक बार चार्ज होगा चलता है, 4-6 घंटे चलता है मेरे ख्याल से है। तो आपको तो आधा घंटा बहुत ज़्यादा ध्यान करना है, 1 घंटा करना, कितना करोगे, और थोड़ी देर बाद चल के अपने आप बंद हो जाता है, फिर चलता है, ऐसा कुछ है सिस्टम, कुछ ज़्यादा ऑटोमेटिक टाइप का बन गया है अब। तो ज़रूर रखना चाहिए आपको, वो आपको लगता है तो यहाँ आज्ञा चक्र पे आपको
स्पंदन करता है। तो आप सभी लोग तैयार हो जाइए।